अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई एम विद अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मेरी आवाज़, भाई मैं एक सर्जरी से गुजर कर आई हूँ तो ऑब्वियसली आवाज़ तो ऐसी होगी ना। ओके, थोड़ा सा सांस लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। 2000 years later. अच्छा, तो स्पेशली थैंक्स जो मेरे घर आए, ठीक है, जिन्होंने मेरा मुश्किल वक्त में साथ दिया, जो मेरा पता लेने आए कि मैं ठीक हूँ। स्पेशली मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिश्तेदार, जो आए वो वाले ओके, जस्ट किडिंग। ठीक है, जो मेरे घर आए, जिन्होंने कॉल्स की, जो नहीं आ सकते थे मजबूरी में, जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा, स्पेशली मेरे बाबा के फ्रेंड्स, मेरी मम्मा की फ्रेंड्स, मेरी उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई बंदा बीमार होता है तो जो थर्ड क्लास मेंटालिटी के लोग होते हैं वो आकर ये बात कहते हैं कि आपके आमाल सामने आए हैं, आपका किया धरना जो है ना वो आपके सामने आया है, जो आप बीमार हुई हैं। तो आपकी मेंटालिटी को ठीक करती चलूँ। अल्लाह ताला आजमाइश अपने पसंदीदा लोगों को देता है और इसकी एग्जाम्पल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात या कोई प्रॉब्लम्स या कोई बीमारियां नहीं आ रही तो ये आपके लिए डूब मरने का मकाम है कि अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया हुआ है, आपकी रस्सियाँ ढीली छोड़ दी हुई हैं। और अल्लाह ताला तो खुद कहता है ना कि उनके दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं। गूंगे और बहरे लोग जो कि जानवरों से भी बदतर हैं, ये कुरानिक आयत है ना। अब मैं आपको एज इट इज़ तर्जमा नहीं बता रही, बट मैं आपको उसका मफहूम बता रही हूँ। तो फिर आपके दिलों पे मोहरें ही लगी हुई हैं, आई थिंक सो, जो आप आते हैं और लोगों को इस तरह हर्ट करके चले जाते हैं कि ये अमाल हैं और एंड ऑल दैट स्टफ। खैर छोड़ें इन लोगों को। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन फैमिली मेम्बर्स जो नहीं आ सकते थे, जिन्होंने मुझे कॉल की, मेरा हाल चाल पूछा, स्पेशली थैंक्स उन लोगों का। और सर्जरी की बात की जाए तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन टाइम था जिस टाइम पर मेरे साथ मेरी मम्मा बाबा और थर्ड पर्सन मेरी नानो थी। और हम्बल थैंक्स मेरी नानो को, ठीक है, जो मेरे लिए मेरी मम्मा जैसी हैं एज इट इज़। और मेरी आवाज़ इस टाइम बिल्कुल गायब हो चुकी है क्योंकि मैं नॉन स्टॉप फ्लो में बोल नहीं ना सक रही। सर्जरी के बाद थोड़ी ना आवाज़ डाउन हुई है। तो मेरी थी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी और बहुत टफ फेज था मेरी लाइफ का। और सबसे पहले बात मैं, बल्कि पहले ना, अब मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये अचानक से कैसे हो गया। तो हाँ, सोचने की बात है, मुझे अभी 15 डेज़ पहले पेन स्टार्ट हुई और आफ्टर 8 डेज़ मेरा ऑपरेट हो गया। ऐसा क्यों? जब मुझे पेन स्टार्ट हुई तो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया एक हॉस्पिटल, नहीं एक हॉस्पिटल की हूँ। जब उन्होंने गलत किया मेरे साथ तो मुझे उनका नाम भी देना चाहिए। राजी हॉस्पिटल, पिंडी वाले, इस्लामाबाद वाले सब जानते हैं उनको। मैं तो कहती हूँ उनका बाइकआउट करें। इन बेशर्मों ने मेरी रिपोर्ट्स में लिखा इट्स अबाउट 1 मिलीमीटर स्टोन, माइनर सा स्टोन होता है, वो पेन भी नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता, वो स्टोन इन्होंने मेरी रिपोर्ट में लिख दिया। लेकिन मेरी नॉन स्टॉप पेन हो रही थी। किसी डॉक्टर ने इतना सीरियस नहीं, उन्होंने कहा इतनी छोटी सी स्टोन पे सर्जरी अगर आप ना भी करवाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बच्ची की पेन है तो आप लोग सर्जरी करवा दें। तो फिर खैर पेन की वजह से जब मेरा ऑपरेट हुआ तो वो स्टोन 1 मिलीमीटर नहीं 1 सेंटीमीटर था। अब आप लोग जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उन्होंने इतने बड़े स्टोन को इतना सा स्टोन बताया हुआ था और जिसकी वजह से जाहिर है एक नॉर्मली वो कहते हैं कि पित्ता फट जाता है अंदर। और अब मेरी, अल्लाह माफ़ करे, मेरी जान को भी इस बात से खतरा था कि अगर वो पेन हो रहा था, मेरे स्वेलिंग हो गई थी गाल ब्लैडर में, तो एटलीस्ट उनको मेरी रिपोर्ट्स सही बनानी चाहिए थी। खैर फिर यह है कि डॉक्टर्स ने कहा कि उधर शिकायत भी करें राजी में जाकर। उसके बाद हमने कहा नहीं, बस अल्लाह ताला ने जान बख्श दी है, यही बहुत है। तो खैर आप आइंदा के बाद से आप लोग एहतियात कीजिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर पर आफ्टर 8 डेज़। मैं अपने स्टेबल खुद खड़ी होकर, खैर अभी मुझसे इतना स्पीड से चला नहीं जाता, लेकिन अब मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं अपनी टांगों पे वापस खड़ी हुई। मतलब मैंने इतनी बेबसी की ज़िंदगी कभी नहीं देखी जितनी मैंने ये पिछले 1 हफ्ते में देखी है। और ये सारा मुझे जो संभाला है मेरी मम्मा, मेरी नानो और मेरे बाबा, जो 3% मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूँगी। मम्मा पापा तो लाइफ के हर स्टेज में साथ होते हैं, बट मेरी नानो अभी भी वो आई हुई है। मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उनसे। और यह मैं एसी बंद कर दूँ, उसके बाद मैं नीचे चलूँ, क्योंकि मैंने मम्मा से कहा था कि मैंने आज वीडियो बनानी है।
क्योंकि मैसेजेस आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे और मैंने वो हर एक मैसेज देखा है, पर रिप्लाई मैंने नहीं किया क्योंकि एक का भी कर दो फिर वो कहते हैं कि मेरा नहीं किया तो मेरा नहीं किया, यू नो मिक्स हो जाता है। और कुछ मैसेजेस थे भी बहुत ज़्यादा। चलें अब मम्मा, चलें चलें, आप गई नहीं अकेडमी? वो ऑफ है, हम गए थे आगे। अच्छा ये दरवाज़ा बंद, ये लाइट्स ऑफ कर दूँ, मैं जा रही हूँ नीचे। एसी भी बंद कर दो। एसी मैंने ऑफ कर दिया है, लाइट्स ऑफ करो, अब मैं जूता पहन लूँ ये वाले। ये चलो अब चलें, मैं भी निकलूँ बाहर। और अब भी मेरा दुपट्टा क्यों ख़राब हो गया। अभी टाइम है जाने में तो मैं आकर बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे से इतनी देर अब मैं नीचे उतरूँगी। मैंने ऑलरेडी निकाब कर लिया है तो मेरे से वैसे बैठा तो नहीं जाएगा। हानिया बाबा का फ़ोन आ रहा है, मम्मा से। इसको पता लग गया हम लोग जा रहे हैं और ये पहले ही आके गेट के पास बैठ गई है, पर इसको नहीं लेके जाना। चलो बैठो अंदर, चलो। अब उसकी नजरें नॉन स्टॉप बाहर रहेंगी, पर हम जा रहे हैं। अब मेरे बाबा की बर्थडे है 14 अगस्त को। हम लोग आए हुए हैं डॉक्टर से पहले यहाँ पर उनके लिए कुछ लेने। ओके, मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही होगी कि नहीं। ऊपर तो मैंने चढ़ना कोई नहीं है, आप ऊपर से देखो। मुझे ना अपनी बर्थडे के लिए इस तरह का पेयर चाहिए, लेकिन अभी मेरी बर्थडे बहुत दूर है तो ऐसे ही होता है, मैं जल्दी ले लेती हूँ और फिर जब मेरी बर्थडे करीब आती है तो इनके पास और भी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, फिर मुझे रिग्रेट होता है। लेकिन अच्छा नहीं होती। ये भी प्यारा है। मेरी ना यहाँ के शूज़ में जान है और इस पे 50% लगा हुआ है। ट्राई मारते हैं मम्मा लेके देती हैं कि नहीं। अच्छा मेरे पास ऑलमोस्ट इन्हीं के होते हैं शूज़। मुझे एक ड्रेस तो पसंद आया है, पर मैं भी अभी क्यों दिखाऊं भाई, बर्थडे पे मैं पहन के दिखाऊंगी। अच्छा ये देखें, ये मैंने शूज़, ये पीछे है, पीछे नहीं है, आगे है। डोंट टेल मी कि आगे है। ये आगे है ना, मैं पहनाऊंगी। पहनाओ। इनको लेसिस को खोलते हैं, खोलो ना। अच्छा तो ड्रेस मुझे पसंद आया था पर मैं वो पहन नहीं सकती अभी ट्रायल रूम में, तो मैंने उसको पेंडिंग पे छोड़ दिया है। तो ये शॉपिंग भी एक मेडिसिन है ना, isn't it so? Here I am at doctor's place. वेट करवा लें। चलो करवाना है, वेट करवाना है। ये पकड़ो। तीन कम हुआ है, बीपी चेक करो। मेरा 3 kg कम हुआ है। ठीक है जी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बहुत बेहतर। नहीं खाना पीना नहीं हमने अभी स्टार्ट करा, खिचड़ी दलिया भी रखा हुआ है। आज 8वां दिन है। ठीक है, उसमें ज्यादा ना हो, क्या क्या खाने को देना है? बनाओ ना उसका बच्चे का गोश्त है, उसकी वो बनाओ, फिर पीना उसको। ठीक है, और चटनी बना के पत्ती से काट के उसमें दो, जब तो से वो भी तो लिक्विड बन गई, वो भी पी ले। ठीक ज्यादा लोड भी नहीं करना, आराम आराम से। ठीक है। मम्मा मेरा 43 kg 43। अच्छा पीछे कहानी आगे। पापा कितने हैं? 22।
उतर तो मम्मी शर्मिंदा ही कराना हर जगह। इस तरह मेरा ऑपरेट हुआ था और इट्स टू मच वियर्ड। मुझे ना वापस यहाँ आकर ना सारा वही कुछ याद आ रहा है जो जो मेरे साथ उस टाइम पर किया है ना इन लोगों ने। आई विल नेवर फॉरगिव देम, भूलूंगी नहीं मैं और ना इनको माफ करूंगी। ये है मेरी फाइल, ये ठीक है, और ये है मेरी रिसेंट रिपोर्ट, ठीक है, एंड और ये है मेरी ओल्ड रिपोर्ट। बीपी मेरा सेम है और मेरा वेट लूज हुआ है इन जस्ट 7 days, लेकिन अभी भी ज़्यादा लग रहा है मुझे वेट। अब यहाँ वेटिंग पर हैं, बस आप दुआ करें सब कि ये लोग मेरा आज खाना खोल दें। इन्होंने मैंने 15 दिन से कुछ भी नहीं खाया सिवाय खिचड़ी दलिए के अलावा, और मैं बस आज डॉक्टर के पैर पड़ जाऊंगी कि अल्लाह का वास्ता है मेरा खाना खोल दे। ना चावल ना रोटी और कुछ भी नहीं खाया, बाहर का तो बिल्कुल बंद किया हुआ इन्होंने। देखते हैं। तो वैसे तो वो जो यहाँ पे असिस्ट डॉक्टर्स थे, असिस्ट सर्जन्स, उनसे मिली हूँ मैं और उन्होंने कहा है कि अब खाना, लेकिन अब मेन सर्जन ही बताएंगे और ये है उनका रूम। अब हमारी बारी, बस आज है। नानू सामने बैठी हैं, मम्मा गई हैं ऊपर अब देखने, देखिए अब क्या बनता है। आ गई हूँ अंदर। मैं तक लिए नहीं बाबा आपको कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तो मैं घर आ गई हूँ और आगे से मुझे वहाँ पर वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा, तो बस व्लॉग एंड करते हैं इधर ही। तो डू लाइक शेयर कमेंट माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा।